नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। प्रभु की असीम अनुकंपा समझिए हम सब पर है। जैसे जैसे दिशा सुशांत की लड़ाई हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक फेवरेबल फैसले आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया और ये फैसला सीधे 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 उन अधिकारियों के लिए चेतावनी बन करके आई है जो अधिकारी अभी तक फुटबॉल खेल रहे थे। हालांकि इसके बाद भी कुछ अधिकारी जो भ्रष्टाचारी हैं, जो जो दीमक की तरह सिस्टम को खा रहे हैं, खा चुके हैं, जो बचे हैं और खाना चाहते हैं, वो अभी भी यही सोच रहे होंगे कि ये फैसले तो आते रहते हैं, ये केस लॉ तो बनते रहते हैं। लेकिन तब इस तरह की कोई मीडिया नहीं थी, इस तरह की कोई बात करने वाली नहीं थी। बात आई गई, लेकिन कैंपेन के रूप में उसे इस तरह के फैसले को आपके सामने ला करके, आपको अवेयर करा करके, आपको बता करके, उस तरह की मीडिया थी नहीं। अब आपके सामने क्यूबाइड नेटवर्क है। तो जब आपके पास ऐसा कोई फैसला आता है तो फौरन उस फैसले को आपके सामने लाते हैं ताकि आपके पास सही जानकारी हो और आप घबराएं नहीं, और यह जो यथास्थितिवाद है इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। यथास्थितिवाद क्या है? यथास्थितिवाद यह है कि स्टेटस कोइस्ट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। स्टेटस कोइज्म और स्टेटस कोइस्ट, यथास्थितिवादी, जो जैसा है वैसा रहने वाला नहीं, इसमें तो कुछ सुधार नहीं होगा, अरे ये सब तो होते रहता है, अरे ये बहुत देखा है, पुलिस को पता नहीं है, पुलिस अपने संस्कार से चलती है, पुलिस अपने रफ्तार से चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने रफ्तार से चलती है, डीएम और सेक्रेटरीज को मालूम है आपको, अरे उनके पास तो इतने पावर हैं, इतने पावर हैं जिसका इस्तेमाल तो वो करते रहते हैं, और इस फैसले का कोई मतलब, और करेगा कौन? वही जुडिशरी जो खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, खुद उनके यहां कैश पकड़ा रहे हैं, जुडिशरी के लोग फरार हो रहे हैं। बात तो कहना सही है, लेकिन इसी अंधेरे में एक आशा की किरण भी जगती है, और उस अंधेरे में वो जो आशा की किरण है ना, वो बिजली की तरह होती है। जब मान लीजिए कि अमावस की रात हो या सावन की बहुत घनी रात हो, बादलों में आप एकदम से फंसे हुए हों और उस रास्ते में जा रहे हों, बारिश भी हो रही हो और बिजली नहीं हो, कोई रोशनी नहीं हो, तो अगर उस दौरान कोई आकाश में बिजली चमकती है तो उसकी रोशनी में आपको रास्ता मिल जाता है। आप इसे यही समझिए कि बिजली, आकाश की ये बिजली है और ये रास्ता है। लेकिन अब इस रास्ता को मैं बता तो रहा हूं, चलना हम सबको है, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं कि खाली मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यह बात को समझना है। तो आज का केस लाव आया है साहब, बहुत इंटरेस्टिंग केस लाव आ गया। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, बहुत जबरदस्त जबरदस्त फैसला है, जिस फैसले के बाद बड़े बड़े अधिकारी तो कांप रहे ही हैं। हालांकि फिर भी मैंने कहा कि जो जो नशा करके बैठे हुए हैं, नशा किस चीज का? शराब का नहीं, कुर्सी का नशा। कुर्सी का नशा किसी के ऊपर अगर छाया हुआ है तो उसका क्या कर सकते हैं आप? वो तो तभी उतरेगा जब उसकी कुर्सी उतरेगी, और जब कुर्सी उतर जाएगी तो नशा भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने नशे से बाहर आ जाइए। और मैं इशारा जो कर रहा हूं वो इशारा खास तौर से महाराष्ट्र की तरफ कर रहा हूं। वैसे तो पूरे देश भर में जो सारे अधिकारी हैं उनके लिए ये नजीर वाला फैसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम फैसला है। तो उस फैसले से महाराष्ट्र में परमवीर सिंह पर क्या असर होगा? सचिन वाजे तो पहले से ही जेल है, और अभी जो बड़े बड़े ऑफिसर है ना, अभी जो विवेक फंसलकर हैं, उनको भी लिया है नाम, विवेक फंसलकर, और अभी देवेंद्र भारती हैं, वो भी पहुंचे हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनकर के। वो भी अपने पद का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं बढ़कर के न्याय देने की स्थिति में लगते नहीं है। क्या है फैसला, जरा मैं अब आपको सुनाता हूं। ये सभी पुलिस सरकारी अधिकारियों और इनके लिए जो कठोर कानून बना है, उनके लिए, सरकारी अधिकारियों के लिए मामला बिल्कुल अलग है।
लेकिन संबंधित है, इसलिए आपको फैसले को जानना चाहिए। क्या है फैसला? नागरिकों की शिकायत न सुनने वाले, झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करने वाले, नागरिकों की एक तो शिकायत न सुनने वाले और झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करने वाले अब सारे अधिकारी व्यक्तिगत सजा के, मतलब सजा के हकदार होंगे, उन्हें सजा दी जा सकती है। अब लोकतंत्र के वास्तविक स्वामी कौन है? जनता। और जनता के साथ अगर कोई अमानवीय व्यवहार हो जाए और वो संबंधित अधिकारी के पास जाए कि मेरे साथ ये अमानवीय व्यवहार हो रहा है, मेरे हक की अवहेलना हो रही है, मुझे सताया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो कहां जाएगा? सरकारी अधिकारी के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में के पास जाएगा, या फिर उसके बाद अदालत का रुख करेगा। अदालत में भी बहुत सारे लॉ ऑफिसर्स बैठे रहते हैं जो चीजों को समझते हैं। रजिस्ट्री करने के लिए तैयार ना हो जाए, पुलिस थाना रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार ना हो जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुनने के लिए तैयार ना हो जाए, तो क्या स्थिति होगी? तो नागरिकों की गरिमा और न्याय की प्रतिष्ठा अगर दोनों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुन लीजिए। 28 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, इस दोनों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये दो न्यायपीठ जो हैं, जो न्यायाधीश हैं, जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन, ये कहां कर रहे हैं? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और बिहार राज्य पुल निगम। और इन्होंने साइट किया 11 जो केस लॉ है 1153 में सुनाए गए आदेश में अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बीकानेर वर्सेस मोहन लाल 2010 का ये केस है। ये केस नंबर था, मैंने केस नंबर नहीं, जो लिस्ट नंबर है वो 512 का है। इसका उदाहरण देते हुए, ये केस क्या था पहले सुन लीजिए आप। पहले तो मैंने बताया हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस बिहार राज्य पुल निगम, इनके बीच में केस चल रहा था। अब इनको उदाहरण दिया है वो अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बीकानेर वर्सेस मोहनलाल, इसका उदाहरण दिया है। देते हुए यह दोहराया कि जब कोई नागरिक अपनी शिकायत या समस्या लेकर किसी सरकारी अधिकारी के समक्ष पहुंचता है, तब उस अधिकारी का पहला और सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह शिकायत को धैर्यपूर्वक सुने, समझे और निष्पक्ष, त्वरित तथा न्यायपूर्ण निर्णय दे। परंतु वास्तविकता क्या है? कई अधिकारी अपने पद की शक्ति का गलत उपयोग करते हुए नागरिकों की शिकायतें अनसुनी कर देते हैं, फाइलें जानबूझकर लंबित रखी जाती है, कोई उत्तर नहीं दिया जाता, और जब वही नागरिक अपने इसी विषय को लेकर के न्यायालय की शरण लेता है, तब वही अधिकारी तकनीकी, झूठे और गैर कानूनी तर्क देकर उसके वैध अधिकारों का विरोध करने लगते हैं।